जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर। बहुत सारे साधक साधिकाओं के मन में ये विचार होते हैं कि भाई सबसे अच्छा शिवलिंग कौन सा होता है। हम घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं, हम घर में भगवान शिव की साधना करना चाहते हैं या फिर उनका जाप कर रहे हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। अखंड जाप चल रहा है, किसी का 11 लाख का, किसी का 11 करोड़ का, किसी का 5 करोड़ का, कि भाई हमें इतना जाप करना है। क्योंकि कई बार हमने बताया है ये बात कि किस किस प्रकार के जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति के अधिकारी एक व्यक्ति हो जाता है। कि कुछ नहीं तो 5 करोड़ का संकल्प लेके चलो, जो समय दे सकते हो 11 करोड़ का संकल्प लेके चलो, कि कम से कम इतना संकल्प, मतलब हाथ में जल लेके नहीं करना है, एक संख्या लेके चलो कि इतनी संख्या हमको पूरी करनी है। तो शिवलिंगों में कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं, जैसे पारस शिवलिंग होता है, स्फटिक शिवलिंग होता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है, और आपका साधारण जो संगमरमर के पत्थर आता है उसके भी शिवलिंग मिलते हैं आपको। काला पत्थर आता है उसका भी आपको शिवलिंग मिलता है। तो कई प्रकार के शिवलिंग मिलते हैं। इनमें सबसे उत्तम शिवलिंग की बात करें तो सबसे उत्तम शिवलिंग होता है नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो मां नर्मदा के गर्भ से निकले हुए जो पत्थर, मां नर्मदा के जो जलधारा है उसमें जो पत्थर होते हैं उनसे, उन पत्थरों से बनाया गया शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाता है। अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखने के लिए आप साधारण आकार का 2-2.5 इंच का शिवलिंग जो रहेगा आपका, और जलाधारी मिला के वो 3-4 इंच का भी हो सकता है, उसको आप घर में स्थापित करके और फिर आप उसकी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो शिवलिंग होते हैं, जैसे पारस शिवलिंग होता है, पारस शिवलिंग स्थायी नहीं होता। पारस शिवलिंग की ये एक प्रकार से खूबी होती है कि आपके घर पे जैसे नजर वगैरह लग जाती है, कोई क्रिया वगैरह होती है, तो पारस शिवलिंग भी जो होता है ना उसका क्षरण शुरू हो जाता है। तो पारस शिवलिंग ज्यादा समय तक किसी घर में रह नहीं पाता है, वो ज्यादा से ज्यादा साल भर 2 साल भर उसके आप देखेंगे स्थिति तो काफी बदल जाती है। स्फटिक शिवलिंग जो होता है उसको भी घर में रख सकते हैं। स्फटिक शिवलिंग जो पूजन करते हैं, खास करके जो चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी का और प्रसिद्धि का, इस प्रकार का जो विचार रखते हैं, वो स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर आप चाहो कि हम ऐसे तत्वों से निर्मित शिवलिंग का उपयोग करना चाहते हैं जो पूरी तरीके से प्राकृतिक हो, मतलब कि पत्थर का बना हुआ रहता है, वही प्राकृतिक कहलाएगा। क्योंकि स्फटिक शिवलिंग जो होता है वो भी कोई स्फटिक को काट के नहीं बनाया जाता, बल्कि स्फटिक को पिघलाया जाता है, उसके बाद सांचों में फिर स्फटिक शिवलिंग बनाया जाता है। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होता है, जो पत्थर होता है, भले ही उसको साफ करके और शिवलिंग का आकार दिया जाता है, पर पत्थर तो उसकी वास्तविक स्थिति में ही रहता है। तो वो सबसे ज्यादा उत्तम है मां नर्मदा के गर्भ से निकले पत्थरों का शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग का आप पूजन कर सकते हैं। अभी कुछ विशेष कारणों से जो शिवलिंग है वो स्थापित है, इसलिए हम उसको आपको दिखा नहीं सकते, अन्यथा चल होता है घर में, आप शिवलिंग का स्थान बदल सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा स्थापित है इसलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, अन्यथा हम आपको दिखाते। आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, वो सारे सही आकार के ही होते हैं, जो घर में स्थापना के लिए उचित होते हैं उसी आकार के शिवलिंग अपने वेबसाइट पर होते हैं। या फिर आप व्हाट्सएप पे भी फोटो मांग सकते हो अगर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग लेना चाहते हो। तो ये थी जानकारी सबसे उत्तम शिवलिंग के ऊपर कि सबसे उत्तम शिवलिंग कौन सा होता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग। जय श्री कृष्ण।